की पीछा किया, दोबारा से उसके पाँव का, उसके घोड़े का पाँव बिल्कुल पेट तक जमीन के अंदर फंस गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की, सुराका के घोड़े का पाँव फिर बाहर निकला, फिर उसने दोबारा, यानी किताबों में लिखा है कि 7 मरतबा उसने वादा खिलाफी की, बाज़ किताबों में लिखा है कि 3 मरतबा उसने वादा खिलाफी की। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहने लगा कि या रसूलुल्लाह मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, आप या रसूलुल्लाह मुझे इस मुसीबत से नजात दिला दीजिए, दुआ फरमा दीजिए, मैं दोबारा आपका पीछा नहीं करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस रास्ते पर मैं किसी को आने नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, सुराका के घोड़े का पाँव ऊपर आ गया, सुराका वहां से उड़ने लगा, जाने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका वो वक्त कैसा होगा जब तुम्हारे हाथ में कैसा दूसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। सुराका ताज्जुब से कहने लगा कि आप तो अभी मक्का वालों से छूकर के भाग कर जा रहे हैं, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, चंद गिने चुने गरीब लोग आपके साथ हैं और आप इतने सुपर पावरफुल, इतना सुपर पावर बादशाह कैसर और किसरा, आप उसके महताब के हाथ दे रहे हैं, उसके कंगन आप मेरे हाथ में पहनाने की बात कर रहे हैं, जो तो मेरी समझ से भी बाहर की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुराका जब वो वक्त आएगा तो तुम्हें इसके ऊपर यकीन हो जाएगा। चुनांचे हज़रत अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में जब रूम और ईरान खत्म हुआ और कैसर और किसरा का वो कंगन उसके सुराका के हाथ में पहनाया गया तो सुराका उस वक्त में काफी बूढ़े हो चुके थे, उनके आंखों से आंसू जारी हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वक्त में ये पेशेनगोई थी, आज ये पेशेनगोई हक और सच साबित हुई। चुनांचे सुराका उस रास्ते से वापस आया, जो भी उस रास्ते में आता था कहता था कि इस रास्ते से न जाओ, इसलिए कि मैं यहाँ से देख करके आया हूँ, इधर कोई नहीं है, वो सबको वापस लौटाता गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आमिर बिन हुमैरा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और रास्ता बताने वाला एक शख्स, ये तीनों चारों हज़ार कुछ लोग आगे निकले हैं, कुछ को एक गार नजर आया जिसको गारे सोर कहा जाता है। उलमा फरमाते हैं और कि ये गारे सोर बिल्कुल ऊपर के हिस्से में है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सोर की तरफ जा रहे थे तो आप इन उंगलियों के बल चल रहे थे, इसलिए कि उस जमाने में जो खेती होता था, रात में यानी लोगों का भेद मालूम करने वाला, राज मालूम करने वाला, वो पाँव के निशान से पहचान लेता था, क्योंकि उस जमाने में सड़कें ऐसी पक्की नहीं हुआ करती थी, कच्ची सड़कें होती थी, उस रास्तों को पाँव के निशान के जरिए से वो पहचान लेता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं उंगली के बल चल रहे हैं, जब गारे सोर करीब आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर उठा लिया और अपने पीठ पर लेकर के गारे सोर का सफर तय किया। जब गारे सोर के करीब आए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह आप बाहर तशरीफ रखें, मैं जरा गार को साफ कर दूं। वो अंदर तशरीफ ले गए, उन्होंने गार को साफ किया, जितने सुराख का पत्थर वगैरह से उसे पूछ दिया, फिर भी सुराख बाकी रहा, अपने पगड़ी अमामा उतारा, उसे फाड़ फाड़ करके सुराखों को बंद किया, फिर भी सुराख बाकी रहा, अपना कपड़ा उतारा, कपड़े को फाड़ करके तमाम सुराख को बंद कर दिया और कहा या रसूलल्लाह अब आप अंदर तशरीफ ले आए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर गए तो कुछ देर तक अंधेरा था, कुछ मालूम नहीं हुआ, कुछ देर के बाद में देखा कि अबू बकर तुम्हारा कपड़ा कहाँ है, अबू बकर तुम्हारा अमामा कहाँ है, कहा या रसूलल्लाह सब फाड़ फाड़ करके सुराखों के अंदर दे दिया हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह तू अबू बकर को दुनिया में भी मेरा साथी बना, जन्नत में भी इसको मेरा साथी बनाना। जिब्रील अमीन वही लेकर के आ गए कि या रसूलल्लाह दुनिया में भी अबू बकर आपका साथी है और अल्लाह ने ये खुशखबरी सुना दिया कि जन्नत के अंदर भी ये आपका साथी रहेगा। एक सुराख वहां बाकी रह गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उस सुराख के ऊपर अपने पैर का अंगूठा यूं लगा करके और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानों के ऊपर लेटा करके गार के अंदर बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जानों पर अपना सर मुबारक रखे हुए हैं और थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। इतने में उस सुराख के अंदर एक सांप था और वो सांप यूं डंक मारने लगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अंगूठे में। अब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के अंगूठे में वो डंक मार रहा है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़या को इस तरीके से बयान करते हैं कि गारे सोर के अंदर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर रख करके आराम फरमा रहे थे, ऐसा महसूस होता था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का गोद रिहल है और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुला हुआ कुरान है और यूं महसूस होता था कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं। और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाया करते थे कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख लेते थे तो हमारे सामने कुरान हल हो जाया करता था, हम रसूलुल्लाह के चेहरे को देखते थे हमें कुरान याद आ जाया करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक गोया के खुला हुआ कुरान है, खुली हुई किताब थी पहले का। अब वो जो सांप है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के
पैर के अंगूठे में डंक मार रहा है। उलमा ने यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात लिखी है कि वो सांप की तो एक फितरत होती है डंक मारना, लेकिन ये सांप अपनी फितरत की वजह से डंक नहीं मार रहा था, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के गोद में रसूलुल्लाह का सर है। अब उस सांप की क्या मजाल कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को डंक मारे, लिहाजा वो सांप इसलिए डंक मार रहा था कि तुम रास्ता छोड़ो, मैं रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहता हूँ, तुम रास्ता छोड़ो, मैं रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु चूंकि रास्ता रोके हुए थे इसलिए वो डंक मार रहा था। अब उसके दर्द की वजह से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के आंख में से आंसू बहने लगा, और वो गर्म आंसू जब रसूलुल्लाह के रुखसार पर जाकर के पड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली और कहा अबू बकर क्यों रो रहे हो? तो देखा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया या रसूलुल्लाह एक सुराख बच गया था, उस पर जो अंगूठा रख करके बैठा हूँ इसमें कुछ अंदर से काट रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दुआ के दुहन यानी अपना थूक उस जगह पर लगाया, दर्द सारा उसी वक्त में खत्म हो गया। फिर वो सांप बाहर आया, बाहर आने के बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया, दीदार करने के बाद फिर वो सुराख के अंदर चला गया। अब इधर कुफार और मुशरिकीन जो उनके साथ में एक भेदी था रास्ता मालूम करने वाला, वो पैर के निशान को मालूम करते करते गार सूर के करीब पहुंच गए, और उनके साथ में एक शख्स था उबय बिन खल्द जो बहुत बड़ा मुनाफिक था। उबय बिन खल्द उस भेदी से कह रहे कि तुम हमें कहाँ लेकर के जा रहे हो, ये तो पहाड़ है, बिल्कुल ऊंचा पहाड़ है, इस पर चढ़ने में तो बड़ी मशक्कत होती होगी, इस पर कैसे गए होंगे? कहा कि नहीं चलो इधर ही गए हैं। चुनांचा जब तक ये लोग उस गार सूर के करीब आ रहे थे उससे पहले अल्लाह ने वहाँ पर कुछ झाड़ को निकाल दिया, फिर वहाँ पर मकड़ी आई और उसने आकर के जाला तन दिया, एक कबूतरी आई और उसने कुछ तिनके जमा किए और उस तिनके के ऊपर उसने अंडा दे दी। अब ये लोग चूंकि पाँव के निशान मालूम करते हुए गार के मुंह तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद में उबय बिन खल्द उस भेदी को अलगाना शुरू किया कि तुम ये हमें कहां लेकर के आ गए हो, ये गार तो इतना पुराना दिख रहा है, देखो इसके ऊपर मकड़ी का जाला है, अगर इसके अंदर कोई जाता तो ये जाला टूट जाता, ये कबूतरी जो अंदर अंडे देकर के बैठी है कबूतरी उड़ जाती, ये बिल्कुल पुराना है, इसके अंदर कोई जा ही नहीं सकता है, तुम ये क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो। चुनांचा वहां पर वो बैठ करके उबय बिन खल्द को किताबों के अंदर आया है कि वो उधर मुंह करके पेशाब करने लगा और उसकी पीठ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को दिख रही थी, उसका पाँव भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को दिख रहा था। चुनांचा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह दुश्मन बिल्कुल करीब आ चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। चुनांचा वो लोग वहां से वापस चले गए। गार सूर के अंदर 3 दिन 3 रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। फिर वहां से हजरत अब्दुल्ला जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे, ये खबर आकर के पहुंचाते थे, और जब मालूम हुआ कि मक्का वाले बिल्कुल ठंडे पड़ गए, हर जगह ढूंढ करके तलाश करके बिल्कुल वो अब खामोश अपने घरों में बैठ गए, अब कोई तलाश नहीं कर रहा है, तो 3 दिन के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके गुलाम हजरत आमिर बिन फहेरा वहां से निकले गार से और मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। रास्ते में एक बूढ़ी माँ का घर मिला, उस बूढ़ी माँ के घर में कुछ भी नहीं था, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी फिक्र थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लग रही होगी, काश के रसूलुल्लाह के लिए कुछ खाने का इंतजाम हो जाता। उम्मे मोहम्मद उस औरत का नाम था। उस बूढ़ी माँ के घर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो देखा कि घर में कुछ भी नहीं है। कहा कि माँ अगर कुछ खाने के लिए है तो पेश करो। तो वो माँ कहने लगी कि मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ये जो बकरी है ये दूध देती है। तो उम्मे मोहम्मद कहने लगी कि ये तो बकरी बिल्कुल ज़ईफ हो चुकी है, कमज़ोर है, इसके बदन में गोश्त नाम की चीज़ नहीं, सिर्फ खाल और हड्डी बची हुई है, और ये इतनी कमज़ोर है कि बकरियों के ढेबड़ में भी नहीं जा सकती, इसीलिए इसे घर में बांध करके छोड़ी हूँ, लिहाजा इसमें से दूध कहाँ से आ सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मे मोहम्मद अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं इसमें से दूध दूह लूँ। उसने कहा कि इजाज़त है, जाओ, उसमें से दूध तो निकल नहीं सकती है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उस बकरी के पीठ के ऊपर हाथ रखा तो उसका थन दूध से भर गया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध को दूहना निथारना शुरू किया और बकेट भर गया। यानी किताबों में लिखा है कि इतना ज़्यादा दूध निकला कि 8 आदमी पेट भरकर उस दूध को पी सकते थे, इतना ज़्यादा दूध उसमें से निकला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया, आमिर बिन फहेरा ने पिया, फिर वो रास्ता बताने वाला जो वो शख्स था उसने पिया, फिर उम्मे मोहम्मद ने पिया, उसके बाद भी दूध बच गया। फिर उसमें से दूध निकाल कर और जितना दूध पहले निकाला गया था उतना ही दूध और निकाल कर उम्मे मोहम्मद को तोहफे में देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जाने लगे। तो उम्मे मोहम्मद कहने लगी कि आप रुक जाओ, आप वही हो ना जो मक्कतुल मुकर्रमा से आते हो, जिनको मक्का वालों ने मक्का में रहने नहीं दिया, लिहाजा आप वाकई अल्लाह के नबी हो, आप अपना हाथ बढ़ाओ
چاہتی ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا اور اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ اب ام محبت کا شوہر جب گھر کے اندر آیا تو بیوی نے سارا حال سنایا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عکاسی کی، یعنی کہ وہ اتنے خوبصورت تھے، قد لمبا ہے اور چہرہ بالکل نورانی، ایسا لگ رہا تھا جیسے چہرے میں سے نور ٹپک رہا ہو، زلفیں بالکل کالی، پیشانی بالکل کشادہ، سینہ بالکل پھیلا ہوا، چوڑا سینہ، بہت اچھے تھے۔ جب وہ بات کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے ان کے ہونٹ سے پھول جھڑ رہا ہو، جب وہ بولتے تھے تو خوشبو بکھر جاتا تھا اور بڑے اچھے تھے۔ انہوں نے ایک مری ہوئی یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک مرنے والی بکری، بالکل کمزور بکری کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا اور دودھ تھن دودھ سے بھر گیا۔ اب میرے دوستو آپ اندازہ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بکری کے اندر دودھ لا سکتے ہیں تو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو 1 منٹ میں پہنچ سکتے تھے، لیکن اللہ نے یہاں پر آپ کو اسباب کو طے کرایا کہ آپ اسباب کو انتخاب کریں، آپ اسباب کے ذریعے سے جائیں۔ ہم لوگوں کے لیے ایک درس ہے، ایک سبق ہے کہ دین اتنا آسان نہیں ہے۔ دین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشقت اٹھانی پڑی۔ اللہ نے یہ امت کو بتایا کہ دیکھو جب تمہارے نبی نے اتنی پریشانی اٹھائی، تمہارے نبی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، تو اس دین کے معاملے میں تمہیں بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آخر ان صحابہ کا کیا قصور تھا؟ آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا غلطی تھی؟ غلطی بس اتنی تھی کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج بھی ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہماری کیا غلطی ہے، تو غلطی صرف ہماری اتنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو ہمارے اسلاف و اکابر پر بھی ظلم ہوا، صحابہ پر بھی ظلم ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس راستے میں ستایا گیا۔ چنانچہ اگر ہم کو بھی ستایا جا رہا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت زندہ ہو رہا ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت زندہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ پل بھر میں آپ کو مکہ سے مدینہ بھیج سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدینہ المنورہ پہنچا رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام محبت کے گھر سے آگے نکلے تو آرام کرنے کے لیے کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں دکھ رہا ہے، کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، تو اتنے میں ایک پتھر کا چٹان یوں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ چٹان کھڑا ہوا تو پھر اس کا سایہ دور تک چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سائے میں تھوڑی دیر آرام کیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جلدی سے مٹی کو برابر کیا، صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر اس میں آرام فرمایا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر مدینہ والے شدت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، کب پہنچیں گے اس کی خبر نہیں تھی۔ روزانہ وہ آتے تھے، راستہ دیکھتے تھے، پھر جب شام ہو جاتی تھی گھر واپس چلے جاتے تھے۔ لہٰذا اسی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی جو مدینہ المنورہ سے پہلے پڑتی تھی اس کا نام تھا قباء۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں آپ نے قیام کیا، پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر کی اور مسجد بنایا۔ دوسرے دن جمعہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جمعہ ہے اور جمعہ کی نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہے، چنانچہ ہم یہیں سے جمعہ کی نماز کی ابتدا کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو جمعہ کی نماز ہوئی وہ وہی مسجد قباء، قباء کے اندر جو مسجد ہے اس مسجد کے اندر جمعہ کی نماز ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا، صحابہ کو جمعہ کی نماز پڑھائی، اسی لیے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ پڑ گیا۔ آج بھی زیارت کرنے والے وہ حضرات جو مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں وہ جا کر کے مسجد جمعہ کے اندر نماز بھی پڑھتے ہیں، تو وہی وہ مسجد جمعہ ہے جہاں پر سب سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب مدینہ والوں میں جو انتظار تھا اور بے چینی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے دیکھا ان کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کے خوشی کا کوئی اندازہ نہیں رہا، اتنا زیادہ خوش تھے۔ دونوں طرف لوگ راستے میں استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں اور گا رہی ہیں طلع البدر علینا، کہ دیکھو وہ اس میں سے بادل میں سے سورج نکل کر کے آ رہا ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جا رہے ہیں تو زمین یوں تھی اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے اوپر چڑھنا تھا، تو جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بادل میں سے سورج نکل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، آپ کے چہرے کا نور بالکل مدینہ المنورہ کے اوپر بالکل چھایا جا رہا تھا۔ دونوں طرف لوگ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
استقبال کیا. عورتیں بچیاں اپنے گھروں کے چھت پر جا کر کے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے لگی. اب انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں کیسے قیام کیا, پھر مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی کس طریقے سے تعمیر ہوئی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جمعہ یہ باتیں ہمارے سامنے آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک تو اعلان